इसके बाद हमें समझना है उपसमुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय को सबसेट भी कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। इसका समझना मतलब, मान लो कोई एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3, ठीक है, और ये समुच्चय क्या है कि ये एक आइसक्रीम का समुच्चय है जिसमें 3 कलर की आइसक्रीम दी गई है, पहला कलर, दूसरा, तीन कलर की आइसक्रीम दी गई है, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि आप इसमें से जाओ, ये रखा गया कलेक्शन, एक संग्रह, ये एक जगह मान लो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, ये 3 कलर की आइसक्रीम रखी हुई है, 1 2 3 जिसका नाम है, और आपसे बोला जा रहा है कि जाओ एक कलर आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है, आप एक कलर की कोई भी आइसक्रीम लेके खा सकते हो। तो आपके पास क्या चांस है कि क्या क्या आप ले सकते हो, कौन कौन सी आइसक्रीम। तो आपके पास चांस है, आप चाहो तो पहला कलर चूज करो, ठीक है, या फिर आप दूसरा कलर चूज करो, ठीक है, या फिर आप तीसरा कलर चूज कर सकते हो। तो ये आपके पास चांस है, आप ये भी ले सकते हो, ये भी कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चांस और दिया जाता है, आपको बोला गया कि आप 2 कलर की आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम ले सकते हो, ठीक है, 2 आइसक्रीम अब आप ले सकते हो इन्हीं में से। तब आपके पास क्या चांस क्या है, तो आप पहली लो या फिर दूसरी लो, ठीक है, पहली और दूसरी का दोनों को ले, या फिर दूसरी और तीसरी ले लो, या फिर आप तीसरी और पहली ले सकते हो। ये आपके पास चांस बन रहे हैं। फिर आपसे बोला जाए कि आप जाओ तीनों ले लो, तब आपके पास एक चांस बनता है कि आप पहली भी ले लिए, दूसरी भी ले लिए, तीसरी भी ले ली, ये संग्रह आपके पास पहुंच गया पूरा। एक चांस ये भी हो सकता है आपको बोला जाए कि एक भी मत लो, तब आपके पास क्या बनेगा कि उस समुच्चय में आपके पास एक भी सदस्य नहीं होगा, मतलब एक भी आइसक्रीम नहीं होगी एक भी कलर की, ठीक है। तो ये जो आपके पास चांस बना है पूरा ना, ये क्या है, उपसमुच्चय है इसका, मतलब इसी समुच्चय से बने हुए हैं ये, इसमें जो चीजें थी उन्हीं में से बना हुआ है ये। तो इसमें आपका ये पहला भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। उपसमुच्चय का सिंबल ऐसा होगा, किसके, इसके, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें दूसरा भी उपसमुच्चय है इसका, तीसरा भी उपसमुच्चय है, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, ये खुद का उपसमुच्चय होता है। और क्या है, ये रिक्त समुच्चय है ना, इसको फाई भी लिखते हैं, तो ये फाई मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, रिक्त समुच्चय ऐसे बना है, फाई भी लिखते हैं, तो फाई भी क्या है, उपसमुच्चय है इसका। अब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट समुच्चय को लिखा था, यहाँ पे कुछ नेमिंग हो सकती हैं, जैसे मान लो एक समुच्चय दिया गया है 5 और 6, और एक सी समुच्चय दिया गया है जिसमें सिर्फ 5 है, और कहा जा रहा है कि क्या सी समुच्चय उपसमुच्चय है ए का, तो ऐसे दिया गया है सी स्पेस और उसके बाद लिखा गया है ए, तो आप ये वाला सिंबल बना दोगे, ये लंबा तो थोड़ा सा ऐसे बनता है, ठीक है। ये क्या है, सी है उपसमुच्चय किसका, ए का। समझ गए बात, हाँ, ओके। तो ये क्या होता है, एक ही समुच्चय से जितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसमुच्चय कहलाते हैं किसी समुच्चय का। तो ये समुच्चय था, इससे ये समुच्चय बनाए जा सकते हैं और ये उपसमुच्चय कहलाएंगे। और किसी भी समुच्चय का वो खुद भी एक उपसमुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय भी उसका उपसमुच्चय होता है, ठीक है। क्लियर बात यहां तक। एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो आपके पास एक समुच्चय दिया गया है ये 2 5 6, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय कितने होंगे, तो आप कैसे बताओगे कि इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। तो एक तो यही है तरीका कि आप सबसे पहले बनाओ, इसको अलग रखो, इसको अलग रखो, फिर दो का ग्रुप बनाओ, ऐसे ऐसे, फिर ये तीनों बनेगा, फिर एक रिक्त समुच्चय भी बनेगा, ये बनाओ और फिर उसके बाद काउंट करो, बताओ। और दूसरा तरीका ये है कि इसका एक नियम होता है। नियम क्या कहता है कि इसमें आप काउंट करो कि सदस्य कितने हैं। तो इसमें 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या है, सदस्यों की संख्या। ये क्या है, सदस्यों की संख्या, यानी कि 2 की घात कितनी, जितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे 3 सदस्य हैं, यानी कि 2 की घात 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 उपसमुच्चय
बनेंगे। ठीक है, 8 उप समुच्चय बनेंगे किसके, इसके। ठीक है, ये तो मान लो छोटा सा था, इसमें कम अवयव थे तो आप बना के भी बता सकते थे। जब यही चीज बड़ी हो जाती है, मान लो 15 सदस्य दिए गए होते तो आप अगर उनका उप समुच्चय बनाने बैठते ना तो पूरा पेज ही भर जाता। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि उप समुच्चय की संख्या बराबर होता है क्या, 2 की घात n। इसको अच्छे से नोट कर लेना, 2 की घात n। और n क्या होता है, सदस्यों की संख्या की, उसमें सदस्य कितने हैं और वही फॉर्मूला करके आप बता दोगे कितने उप समुच्चय बनेंगे। इसके बाद है घात समुच्चय। घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। अब ये क्या होता है, मान लो एक समुच्चय ए दिया गया है आपको, 1 2, ये इससे आपको बोला गया इसके उप समुच्चय बताओ। तो आपने क्या किया, 2 की पावर n यानी कि 2 है यहाँ पे सदस्य, तो 2 की घात यानी कि 4 सदस्य बनेंगे। अब आपने इनके सदस्यों को भी लिख लिया, एक समुच्चय, 2, ठीक है, और एक के साथ ये खुद का एक भी उप समुच्चय होगा और एक रिक्त समुच्चय भी उप समुच्चय होता है। तो ये इनके 4 उप समुच्चय बन गए। और इन्हीं को अगर आप एक समुच्चय के अंदर लिख दें ऐसे, ये ठीक है, यहां पे ये ना बना के मैं इसको 5 बना दे रहा हूं। ठीक है, एक समुच्चय के अंदर इन सारे उप समुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर लिख दिया तो इसी को बोलते हैं घात समुच्चय। किसका, घात समुच्चय है ए का, जिसको पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। घात समुच्चय है ए का। तो समझ में आया, घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट जिसको कहते हैं। ये किसका होता है, एक समुच्चय दिया गया होगा, उसके सारे उप समुच्चय बनाओ और उप समुच्चय को एक ही समुच्चय के अंदर लिखना, इस तरीके से ये आपका घात समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये क्या है, मान लो आपके पास दिया गया है एक समुच्चय दिया गया ए, ऐसे दिया गया 1 2, ठीक है, बी आपके पास है 2 4 6, ठीक है, और सी है आपके पास 5 7, और डी है एक 7 और 8। और एक समुच्चय दिया गया है मान लो P, इसमें क्या है, कौन कौन से अवयव हैं, इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। ठीक है, ये तो आप अगर देखोगे तो ये जो अवयव इसके अंदर है, ठीक है, इन्हीं अवयव से ये समुच्चय बना है, ये समुच्चय बना है, ये भी बना है, ये भी बना है। तो यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय वो होता है कि जिसके अंदर सारे समुच्चय के अवयव होते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें उसके सारे अवयव हों। कोई भी समुच्चय उसके सारे अवयव, जैसे यहाँ पे 4 दिया गया, इन चारों सदस्यों के जो भी समुच्चय के जो भी सदस्य हैं इसके अंदर है, तो ये P क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा इन सब का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये होता है। प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में प्रतीक ये या ये होता है कि उपसमुच्चय है। मैंने बताया ये सी जैसा ऐसा लंबा सा बना होगा, अगर काट दिया है तो यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। को भरकर सही कथन बनाइए। अब देखो पहला इसमें है 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, तो यानी कि ये सारे सदस्य इस वाले के अंदर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे है 2 3 4, इसमें भी है, यानी कि ये क्या है, उपसमुच्चय है। ये सिंबल बना देंगे ABC। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये सारे सदस्य इधर वाले इसके अंदर होने चाहिए, तो इसमें तो है ही नहीं, A ही नहीं है, C है, B है पर A नहीं है, तो यानी कि ये क्या होगा, ऐसा कट लगा देंगे, यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा X ऐसे है, X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है, और इधर ये उपसमुच्चय, ये किस में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में। इधर बताया गया कि X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ठीक है, तो ध्यान से सोचना, आपके विद्यालय का विद्यार्थी मतलब आपके विद्यालय में वो बच्चा है, और इधर कह रहा है कि आपकी कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, तो ये क्या है, ये बच्चा होगा ना, विद्यालय का ही एक बच्चा होगा, तो यानी कि ये क्या है, उपसमुच्चय है।
चौथा देखिए, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, और इधर बताया गया है एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, ठीक है। समान समतल, और यहाँ पे समतल कह रहा है भाई, तो समान समतल पे भी अगर बना होगा और 1 इकाई की त्रिज्या होगी तो वो भी तो एक वृत्त कहलाएगा। एक समतल में स्थित वृत्त है, यानी कि ये चीज क्या है, इस उप समुच्चय के अंदर है, यानी कि ये क्या है, उप समुच्चय है। इसका पांचवा देखना, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और यहाँ पे बताया गया एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो ये वाला समुच्चय जो है वो इसके अंदर कौन से चीजें हैं, इसमें सारे आयत हैं, और ये कह रहा है कि ये क्या है, समतल पे स्थित एक त्रिभुज है। तो क्या आयत के अंदर से, जिस एक समग्रा है जिसमें आयत रखे हुए हैं, उनमें से क्या त्रिभुज निकल सकता है? नहीं, यानी कि ये क्या होगा, नहीं है उपसमुच्चय। ये वाला देखना, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब समान भुजा वाला त्रिभुज है। एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये क्या है, किसी एक समतल में स्थित मान लो त्रिभुज का संग्रह है, और उसमें से एक त्रिभुज निकाला गया जिसकी समान भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये चीज तो हो सकता है भाई, एक त्रिभुज के संग्रह रखे गए हैं, उनमें से अगर वही त्रिभुज, क्योंकि यहाँ बताया गया सिर्फ त्रिभुज है, अब त्रिभुज वो कौन से हैं ये चीज नहीं बताई गई, तो वो समबाहु त्रिभुज भी तो हो सकता है। तो ये क्या है, उपसमुच्चय है। ये वाला देखना, एक्स एक समप्रकृत संख्या है। एक्स क्या है, समप्रकृत संख्या, यानी कि 2 है, 4 है, सम है, और वो प्राकृत संख्या है। और इधर का क्या बताया कि ये वाला समुच्चय एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में क्या होती है, धनात्मक वाली संख्या है, ऋणात्मक वाली संख्या है, 1 2 3 4, धनात्मक वाली -1 2 3 4, और 0 भी शामिल होता है। तो क्या इसी के अंदर भी तो, अंदर ही तो होता है प्रकृत संख्या। हाँ, प्रकृत संख्या इसी में तो होती है, 1 2 से शुरू होती है, पूर्णांक में माइनस वाली भी होती है, ये भी होती है। तो ये क्या एक उपसमुच्चय है इसका? हाँ जी है, बिल्कुल। तो इसमें ये सिंबल बना देंगे। दूसरा प्रश्न है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। आपको सिर्फ जांच करना हमें कि ये जो दिए गए हैं कथन, पहला दूसरा, ये सब क्या सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला देखिए, ए बी इस समुच्चय के अंदर है, ये उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का, तो भाई इसका जो अवयव है इसके अंदर तो है, हाँ, तो यानी कि ये उपसमुच्चय है। और ये कह रहा है नहीं है, तो यानी कि ये क्या कह रहा है, गलत बात कह रहा है, यानी कि ये असत्य है। ठीक है, दूसरा देखिए, ए ई, ठीक है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इसमें कौन से हैं, इसके अंदर सारे ए ई आई ओ यू ये सारे अवयव हैं, ये सदस्य हैं इस समुच्चय के अंदर। और यहाँ से कह रहा है ए ई इसका उप सदस्य है, तो जाहिर सी बात है ए ई क्या है, इसके अंदर है, तो यानी कि ये उप समुच्चय है, यानी कि ये क्या है, सत्य है। तीसरा, 1 2 3 और यहाँ पे 1 3 5, तो इसमें 2 है, इसके अंदर तो 2 ही नहीं है, तो यानी कि ये जो लिखा गया, ये कह रहा है कि ये उप समुच्चय है, तो ये इसमें तो ये चीज है ही नहीं, तो कहाँ से उप समुच्चय है, यानी कि ये असत्य है, उप समुच्चय नहीं है। चौथा, ए दिया गया है सिर्फ इसमें, हाँ, और उप समुच्चय है ए बी सी का, तो बिल्कुल है, ए इसके अंदर है, तो यानी कि ये क्या है, सत्य है। ठीक है, पांचवा देखिए, ए सदस्य है, ये सिंबल बताया था, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, इसको बिलोंग्स टू, हाँ, सदस्य है इसका, पर यह क्या बताया, समुच्चय बता दिया गया है। सदस्य सिर्फ होता तो सिर्फ ए लिखा होता, ये समुच्चय का सिंबल नहीं लगा होता, ये इसके लिए होता था कि सदस्य होना, बट यहाँ पे तो समुच्चय लगा है, तो ये जो चीज लिखी गई ये क्या है, असत्य है। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था पहले वीडियोज में, कि ये क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है, कि सदस्य होगा कोई, इसमें अगर लिखा गया होता कि ए क्या है, ये है समुच्चय इसका, तब ये चीज सही होती, बट यहाँ पे इसके ऊपर समुच्चय लगा दिया, तो समुच्चय तो सिर्फ उप समुच्चय के लिए लगता है ना, इसके लिए नहीं लगता, इसके लिए, इसलिए ये असत्य है। इसका देखिए लास्ट वाला, एक्स संख्या 6 से कम एक समप्रकृत संख्या है।
6 से कम कौन सी होती हैं? जो प्रकृत संख्याएं हैं और ऊपर से सम हो। तो 6 से कम कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? तो भाई जो सम है और प्रकृत है, प्रकृत संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से सम है तो यानी कि 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 तो सम है नहीं, और 6 से कम है यानी कि यही सिर्फ होंगी। ये 2 सदस्य हैं इसके अंदर, ठीक है। उप समुच्चय है किसका? x एक प्रकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। मतलब वो कौन सी है? प्रकृत संख्या है जो 36 में भाग दो तो चली जाती है। तो भाई इस वाले में तो आपके बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? देखो इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें देखो 36 को कौन कौन संख्याएं भाग कर सकती है? एक तो 2 करेगी, ठीक है, जो कि प्रकृत संख्या है। ऊपर से 1 भी करेगी, 1 से भी भाग दोगे तो वो भी चला जाएगा। एक से तो सब में चला जाता है इसलिए उसको नहीं लिखते। 2 करेगी, उसके बाद 3 से भी भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और फिर 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 से भी चली जाएगी, ठीक है। 5 से नहीं जाएगी, 6 से, हाँ बिल्कुल। 7 से नहीं, 7 14 17 21 7 चौक 28, 7 5 35 नहीं। 8 से, 8 चौक 32 8 5 40 नहीं। 9 से तो बिल्कुल ही जाएगी, ठीक है। प्रकृत संख्याएं हैं जो विभाजित करती हैं। तो हमें सिर्फ ये 2 सदस्य देखना था, इसके अंदर होने चाहिए। तो 2 है, 4 है, 2 यहाँ पे है, 4 ये है, तो यानी कि इसका उपसमुच्चय है ये क्या है? उपसमुच्चय है इसका। तो ये जो बात लिखी गई कि ये उपसमुच्चय है इसका, ये क्या है? सत्य है।